गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखो 6 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। आज 7 से लेकर 10 तक करेंगे। वो क्यों करेंगे 4 ही क्वेश्चन? क्योंकि 7वां और 9वां 10वां तो आसान है, लेकिन 8वां क्वेश्चन जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है अभी तक के क्वेश्चनों में, तो उसको देखोगे कि क्यों लगी है उसमें इतनी मेहनत। और आप लोगों को भी समझना है, करना आसान है लेकिन कैलकुलेशन और बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इसीलिए मैं 4 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। नहीं तो मैंने फ़िलहाल ज़्यादा सोचा था, तो ये 8वें क्वेश्चन ने काफ़ी टाइम लगा दिया। तो ये आपको भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा करने में। तो चलो पहले समझते हैं फिर 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन देखना, इसमें ए इनवर्स इक्वल टू ये दिया है और बी इक्वल टू ये दिया है। ध्यान देना, ए इनवर्स दिया है, जल्दीबाजी में पेपर में गलती से हम इसको ए समझ लेते हैं। तो यहाँ ए इनवर्स है और यहाँ बी है, यहाँ बी इनवर्स नहीं है। ठीक है, और आप लोगों को फाइंड करना है ए बी इनवर्स की वैल्यू। अब आपने इसका एक प्रॉपर्टी तो पढ़ी है पहले कि ए बी का इनवर्स इक्वल टू, कहाँ पढ़ा था आपने? मैट्रिक्स यानी आव्यू वाले चैप्टर में, पिछले चैप्टर में। तो ये होता था बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। कहने का मतलब बी इनवर्स, हम लोग बी दिया है, इससे बी इनवर्स निकालेंगे, और ए इनवर्स तो दिया ही है, यहाँ रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब आपको बी इनवर्स निकालना है, तो ये काम हमने सीखा है, तो बी को लिख लिया। सबसे पहले बी इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं, बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये जानना जरूरी है। उसके लिए डिटर्मिनेंट बी निकालेंगे। आपने फर्स्ट रो में ए वन लिया और ये हटा, तो अब देखो, हाँ ठीक है, वन लिया, ये हटा, तो ये चीज़ें यहाँ लिख दी। फिर -2 लिया सेकेंड, और ये हटे, तो ये बचे हुए यहाँ लिख लिए। ठीक है, उसके बाद ये -2 लिया और ये हटे, तो ये आए और ये यहाँ लिख दिए। फिर इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद आप देखोगे 1 आएगा, यानी 1 आया तो यानी ये 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 लिखा है। इसका मतलब बी इनवर्स का अस्तित्व है, यानी बी इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब है तो बी इनवर्स है, इसका मतलब हमें पता है कि जो बी इनवर्स का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। जैसे ए का होता है वैसे ही होगा, 1/डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट डिटरमिनेंट बी और एडजॉइंट बी, यही होगा। ठीक है, क्योंकि बी निकाल रहे हो तो यहाँ भी बी आएगा और यहाँ भी इसी का एडजॉइंट आएगा। तो हम आपको देखो डिटरमिनेंट बी तो निकाल चुके हैं, एडजॉइंट बी निकालना है। एडजॉइंट बी के लिए आपको पता है सेकंडर या एडजॉइंट निकालना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब A11 करके शुरू करेंगे, या आप चाहो तो इसको A11 ही लिखोगे, क्योंकि आप याद रखना कि जो ये ए अगर ए होता तो इसके लिए ये ए नहीं होता है। ए किसके लिए होता है? एडजॉइंट के लिए इसका सिंबल ही ए होता है। यहाँ बी हो सी हो, हर किसी के लिए ए ही यूज होता है। तो ये मत सोचना कि सर ने यहाँ बी लिखा है हम B11 लिख लेते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। चाहो तो लिख भी सकते हो, लेकिन ये ए क्या है आपका? सहखंडज यानी एडजॉइंट का सिंबल है। ठीक है, कोई ये ऐसे इस ए का और बी का इसके अनुसार नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अब हम निकालते हैं सहखंडज। A11 निकालेंगे तो हम इसके लिए निकाल रहे हैं, तो ये -1 की घात 1 धन 1 हो जाएगा, और ये छिपेंगे और ये बचेंगे। ये लिख लिया, इसको सॉल्व किया तो 3 आया। फिर ऐसे 2 के लिए निकालोगे A12, -1 की पावर 1 + 2, और ये छिपेंगे तो ये लिखोगे, और इसको सॉल्व करके ये ऐसे। इसके लिए A13, इसके लिए सभी के लिए निकालना है आपने। तो देख लेना, मैंने सबके लिए निकाला हुआ है। A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 सब निकाल दिए। तो ये काम तो आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो अब तो लास्ट चैप्टर के लास्ट में पहुंच रखे हैं हम लोग, तो इतना तो आएगा ही। इतना हो गया, तो अब आप बताओ एडजॉइंट बी कितना होगा। एडजॉइंट बी होगा हमारा, अब यहाँ पर मैं सारे कन्फ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो। एडजॉइंट बी क्या होगा, ये सारे A11, A12, A13 लाइन से लिखा है, यहाँ देखना, सीधे लिखे हैं। इसका ट्रांसपोज यानी इसका डैश होता है, ठीक है, परिवर्त डैश, और इस डैश को करोगे तो ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ, ये यहाँ। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसका मतलब ये लिख देते हैं, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा क्या रहना चाहिए कि इसका मतलब इस तरह से जो एडजॉइंट होते हैं सेकंडज, इनका परिवर्त होता है। कभी आपसे पूछ सकता है कोई, तो ध्यान रखना कि जितने भी सेकंडज हैं उनको उसी सीरीज में लिखो जिस सीरीज में अवयव दिए हैं, और फिर उसका परिवर्त कर दो। लेकिन हम लोग डायरेक्ट क्या काम करते हैं, इससे डायरेक्ट ये लिखते हैं, ताकि एक स्टेप करना ना पड़े, क्योंकि वो तो हमें आता ही है। तो ये 11, 12, 13 ऐसे लिखे, इनका मान वैल्यू रख दी ये, और ये और ये। तो ऐसे आपको एडजॉइंट बी मिल गया, और डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू तो 1 आई थी। अब आपको बी इनवर्स निकालना है, तो 1/डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी होगा। डिटर्मिनेंट बी की जगह 1 रखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एडजॉइंट बी की जगह ये रख दो, तो बी इनवर्स की वैल्यू ये आ गई।
क्वेश्चन में आपको ए इनवर्स दिया गया है, ठीक है। अब आपको निकालना है ए बी का इनवर्स। आपको आता है, ये होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। दो तरीके हैं कि आपको ए इनवर्स दिया गया है, बी इनवर्स, ए इनवर्स आपको क्वेश्चन में दिया है ना, उससे ए निकालो। लेकिन आप जानते हो उल्टा निकालना टफ है, सीधा निकालना सही है। तो इसलिए हमने इसको बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स लिखा, और फिर बी इनवर्स की जगह ये रख दिया और ए इनवर्स की जगह क्वेश्चन से रखा। फिर आपको मल्टीप्लाई करना आता ही है, इससे इसको करोगे ये आएगा, इससे दूसरे को करोगे ये आएगा, इससे तीसरे को करोगे तो ये आएगा। ऐसे ही दूसरी लाइन से इसको करोगे ये, और इसको ये, और इसको ये, तीसरे से इसको ये, सारे आ जाएंगे अवयव। और इसके बाद ये आपका आ गया क्या, ए बी का इन्वर्स। यही आपको फाइंड करना था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, आसान है। सिर्फ किस लिए कठिन है कि अगर आपको पेपर में आप इसमें ए की जगह और बी की जगह रखने लग जाओगे और फिर इन्वर्स करोगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है ए तो दिया ही नहीं है, ए इन्वर्स दिया है और बी दिया है सिर्फ। तो ए इन्वर्स दिया है, आपको ए निकालना है तो आप निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। सबसे सिंपल बात, निकाल ही नहीं पाओगे। अगर आपको ए इन्वर्स दिया गया है ऊपर क्वेश्चन में और ए निकालो कह दे तो निकालना बहुत टफ काम है, यानी ये नहीं निकलेगा। समझ रहे हो। तो इसलिए हम लोग क्या काम करेंगे, इसका सूत्र याद रखेंगे जो पेपर में कई बार एक नंबर में पूछ लेता है, फिर हम इसमें रखेंगे वैल्यू। तो आ गया होगा। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मेहनत वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को भी लगने वाली है काफ़ी मेहनत, तो इसको मैं लास्ट में कराता हूँ। देख लो कितना बड़ा है और कितना कन्फ्यूजन वाला है, और कितना कन्फ्यूजन वाला है। तो देख लो कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो इसको फिर करते हैं, पहले इनको समझ लेते हैं, 9वें और 10वें को। 9वां इसका मान निकालना है, काफ़ी आसान प्रश्न जो हम कल कर रहे थे वही प्रश्नों जैसा है। सबसे पहले आप तीनों को जोड़ दो तो 2x + 2y आता है, इसको भी इसको भी। तो आपने क्या काम किया कि r1 = r1 + r2 + r3, तीनों को जोड़ा तो क्या हुआ, 2x + y, 2 × x + y, 2 × x + y, तीनों जगह आ गया। बाकी ये दोनों लाइनें ऐसी की ऐसी रही। फिर हमें पता है कि इसमें हमें ये दिख रहा है तो इसको बाहर ले लिया, अंदर 1 1 1 बचा। और आप जानते हो जैसे ही 1 1 1 होता है तो हम C2 इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, ताकि यहाँ पर कि 1 1 0 बन जाए। तो हमने यही काम किया, C2 टेंड्स टू C2 - C1 और C3 टेंड्स टू C3 - C1। तो ये करके क्या मिला, 0 0, और यहाँ पर ये इसमें से इसको माइनस करोगे x, इसमें से करोगे तो -y, यहाँ करोगे तो x - y, यहाँ करोगे तो -x आएगा। अब आपने इसको ओपन कर दिया फर्स्ट रो को लेकर, तो 1 लिया तो ये छिपे और ये आए, और उसके बाद 0 लोगे तो -0 ही रहेगा और +0 ही रहेगा अगला वाला, ठीक है। तो इतना आया। इसके बाद हमने इसको ऐसे रखा, इसको सॉल्व किया मल्टीप्लाई, उसके बाद देखा ऐसा आ रहा था। अब हमको पता है कि x² को माइनस हम ना लें, प्लस लेना पड़ता है, तो माइनस हमने बाहर कॉमन लिया, तो ये प्लस का, ये प्लस का और ये माइनस का हो गया। अब ध्यान देना, आपने पढ़ा होगा x + y × x² + y² - xy, ये होता है x³ + y³ का सूत्र। तो इसकी जगह हमने x³ + y³ रख लिया और ये इतना आ गया। इससे ज़्यादा सॉल्व कर नहीं सकते, तो ये आंसर हो गया। ध्यान रखना, ये सारे फार्मूलों के लिए क्या पढ़ना है आपने, क्लास 9th की NCERT खोलना, उसमें 2.5 से पहले कई सारे फार्मूले दिए हैं, ठीक है। x + y का होल स्क्वायर, x - y का होल स्क्वायर, ऐसे करके कई सारे फार्मूले हैं, वो सारे पढ़ लेना जितने भी हैं। अगर वो एक्सरसाइज भी कर लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। कहीं पर भी अगर आपको ऐसी कभी चीज़ें दिखेंगी अलजेब्रा की, तो यहाँ से ही काम आने वाला है, 9th क्लास का ही काम आएगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, एक 8वां क्वेश्चन है जिसमें काफ़ी मेहनत लगी, और एक 10वां क्वेश्चन है जिसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी, 2 मिनट का काम था। देखो आप लोगों को पता चलेगा कैसे। ये 1 1 1 दिया है, इसका हल करो कह रहा है। आपको पता है क्या करोगे, R2 में से R1 घटा दोगे और R3 में से R1 घटा दोगे, ताकि ये दो 0 हो जाएं, और सॉल्व करोगे तो आंसर। यही काम किया हमने, R2 टेंड्स टू R2 - R1 और R3 में से R1। तो 1 में से 1 घटाया तो 0 आया, x + y में से x घटाया तो y आया, y में से y घटाया तो 0 आया। ऐसे 1 में से 1 घटाया तो 0 आया, x में से x घटाया तो 0 आया, और इस x + y में से y घटाया तो x आया। फिर आपने इस वाले स्तंभ को लेके हल किया, 1 को लिया तो ये चीज़ें आई, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे में -0 लिया तो 0 ही हो गया, +0 लिया 0 ही हो गया। उसके बाद ये y और x मल्टीप्लाई होंगे, xy -0 xy ही बचना है, तो सीधे xy लिख दिया और आंसर है। देखो 2 लाइनों में आंसर आ गया। सबसे कम मेहनत वाला क्वेश्चन। और सबसे ज़्यादा मेहनत वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, 10 तक ही करने हैं आज हमने। तो इसको देख लेते हैं कि कैसा ये क्वेश्चन है।
जो आपको भी काफ़ी परेशान करने वाला है। ठीक है, तो इसको समझना और अच्छी तरह से इसको तो कर ही लेना। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो सबसे लास्ट में करना। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है पेपर में, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, टफ से टफ क्वेश्चन भी अगर आप करोगे 12th क्लास का तो भी इतना टाइम नहीं लेगा जितना ये लेगा। या फिर ऐसा करना कि प्रैक्टिस इतनी कर लेना कि पेपर में आए तो बहुत तेज़ी के साथ काम कर पाओ। समझ गए? इस तरह के प्रश्न ही क्या करते हैं, हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, जिससे हमारे सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को पहचानो जिनमें टाइम ज़्यादा लगता है और उनको लास्ट में करो। ठीक है, लास्ट में छूट भी जाए तो एक ही क्वेश्चन छूटेगा, लेकिन अगर उस एक को करने की सोचोगे तो 4-5 क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो अब जरा इसको देखना, ए आपको दिया है, आपको सत्यापित करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना है। एक तो ये करना है, एडजॉइंट ए का इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स। दूसरा पार्ट क्या करना है, ए इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल टू ए, ये करना है सिद्ध दूसरा। तो पहले पहला करेंगे फिर दूसरा। अब ध्यान दो, जो इसको करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ यहाँ देख रहे हो, एडजॉइंट ए की ज़रूरत है, और फिर उस एडजॉइंट ए का इन्वर्स निकालोगे तो उसके लिए फिर फार्मूला लगाओगे, जैसे ए इन्वर्स निकालते हो ना वैसे एडजॉइंट ए का इन्वर्स निकालना है। तब ऐसे दूसरा एक ए इन्वर्स की ज़रूरत है यहाँ पर, और फिर उसका एडजॉइंट निकालना है। काफ़ी लंबा जाने वाला है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैं ए इन्वर्स यहीं पे निकाल के दिखाता हूँ शॉर्ट में। एक तो ए इन्वर्स चाहिए ना, दूसरा एडजॉइंट ए, फिर उसका इन्वर्स बाद में। तो पहले ए इन्वर्स देखो। सबसे पहला काम हमने डिटर्मिनेंट ए किया, इस लाइन को लेके 1 लिया, ये छिपा, इनको सॉल्व किया। देखो अब सॉर्ट करना सिखाता हूँ। आपने 1 लिया, ये छिपे, 1 लिख दिया। अब ये बचाना, इसको यहीं सॉल्व कर लो, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 पंजे 15 माइनस 1 लिख दिया हमने। ऐसे ही फिर माइनस ऑफ -2 लिया, ये वाला। तो ये और ये वाली लाइन और ये वाला ये छिप गया, स्तंभ और पंक्ति। बचा क्या, ये 4, यहाँ मल्टीप्लाई करो, -2 पंजे -10 -1, तो -10 -1, ऐसे करना शुरू करो। ठीक है, तीसरा 1 लिया तो ये और ये छिप गए। अब इनको सॉल्व करो, -2 -3 लिख दिया, तो आसान हो गया थोड़ा सा। यहाँ सॉल्व किया तो ये -13 आया, जो कि 0 नहीं है, तो ए इन्वर्स निकाल सकते हो आप आगे। अब ए इन्वर्स इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए होता है। ठीक है, तो ये एडजॉइंट ए इधर साइड निकाला है। कहाँ निकाला है देखिए, सबसे पहले सारा A11 निकाला, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये सब निकालना आपने सीखा है, इसको देखकर आप निकाल सकते हो। बाकी मैंने कर लिया है, मिलाने के लिए आप मिला सकते हो। और फिर एडजॉइंट ए क्या होगा, आपको पता है एडजॉइंट ए होगा, इन सब को हम ऐसे लिखेंगे। पहले स्तंभ में 14 11 और -5, दूसरे स्तंभ में ये 3 आएंगे, और तीसरे स्तंभ में ये 3 आएंगे। तो ये एडजॉइंट ए निकल जाएगा। एडजॉइंट ए निकल गया तो यहाँ वैल्यू रख दी एडजॉइंट ए की, और यहाँ रख दिया मोड ऑफ ए। तो ये ए इन्वर्स आ गया आपका। ठीक है, दूसरा काम आपने एडजॉइंट ए निकालना था, वो भी यहाँ निकल गया, ए इन्वर्स भी निकल गया। इतने तक तो आपको आसान लगेगा, आपको लगेगा ये तो खाली था सर, खाली बोल रहे थे, ये टफ है। इसके बाद का काम है, अब आपको एडजॉइंट ए का इन्वर्स निकालना है। ठीक है, अब मुझे बताओ ज़रा, आपको मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। अगर आप ए इन्वर्स निकालोगे तो आप कहोगे 1/डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए, यही तो कहोगे ना। ठीक है, ये कहा आपने। उसके बाद अगर आपको एडजॉइंट ए का इन्वर्स निकालना पड़े तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ एडजॉइंट ए आएगा। ये तीनों जगह ए आएगा ना एडजॉइंट ए। तो यानी क्या होगा, ये दिख रहा है आपको नीचे, एडजॉइंट ए लिखा, ए की जगह इन्वर्स, और ये 1/डिटर्मिनेंट ए। यहाँ से देख लो, चलो ऐसे कर लेते हैं, इसको देखो और इसको देखो। ए की जगह एडजॉइंट ए रखा है, नीचे भी देखो यहाँ, और ए की जगह एडजॉइंट ए रखा है। इतना बड़ा काम है। अब इसको निकालना है आपने, जब आप एडजॉइंट ए का इन्वर्स निकाल रहे हैं तो आपको इतनी चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालो। एडजॉइंट ए कहाँ पर है, ये रहा, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। कैसे निकालोगे, ये रहा। तो आपने 14 लिया, इसको हटाया, इनको सॉल्व किया, -4 1 का -4 -9, ये। फिर दूसरा लिया 11 और ये छिपाए, इनको लिखा चारों को, इनको मल्टीप्लाई किया ऐसे, ये। और फिर तीसरा -5 लिया, इसको छिपाया, इनको सॉल्व किया, ये। और इसको सॉल्व करते करते आपका आया 169। और जब पेपर में जैसे 169 आता ना इतना बड़ा,
तो आपको लग जाता कि मैंने कहीं गलती कर दी है, ऐसा क्वेश्चन तो हो नहीं सकता कि इतना बड़ा कैलकुलेशन देखो ज़रा इसका। 14 गुणा 13, 11 गुणा 26, ठीक है, फिर जोड़ना घटाना और 169, और अभी आधा भी नहीं हुआ है, तो कई बड़ा होने वाला है। लेकिन ऐसा कभी मत सोचना, अगर तुम कैलकुलेशन सही कर रहे हो, प्रैक्टिस तुम्हारी अगर अभी अच्छी है, तो पेपर में कहीं पर भी कैलकुलेशन कहीं गलत नहीं होगी, वहीं से क्वेश्चन ऐसा ही आया होगा, ठीक है। तो 169 आ गया, जीरो नहीं है, तो यहाँ 169 रखने के काम भी आएगा। अब इस एडजॉइंट ए तो ये है ना, इसका भी एडजॉइंट निकालना है। यानी कैसे निकालोगे, A11 निकालोगे 14 के लिए, फिर A12 A13 इन सब के लिए निकालोगे, तो हम उसको डैश ले लेंगे। जैसे A11 ले रहे हैं तो यहाँ भी तो यही है ना, तो A-11 ले लेंगे। किसके लिए करेंगे, इसके लिए निकालोगे एडजॉइंट, ठीक है। तो इसके लिए देखो, ये A11 डैश एक किया है, आप ऐसे सारे करना, मैंने सबके मान लिख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से ये देखो इतने लिख दिए हैं। बाकी आप एडजॉइंट ए निकालोगे, तो क्या करोगे, ये सभी रखोगे, फिर -13 26 -13 रखे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, इतना रख दिया। अब आपको एडजॉइंट ए का इन्वर्स चाहिए, यहाँ वन वैल्यू रखते हैं दोनों जगहों पर। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट तो 169 आया है, और ये वाली चीज़ अभी निकाली है आपने, तो आपने ये रख दिया 169 और इसकी जगह ये, तो ये आपका एडजॉइंट ए का इन्वर्स आ गया है। समझ रहे हो, आधा काम आया है अभी, ये आ गया है एडजॉइंट ए का इन्वर्स। अब आपको ए इन्वर्स भी आपने निकाल चुके हो, ये इसका एडजॉइंट ए निकालना है। तो ध्यान दो, ए इन्वर्स को कैसे लिख सकते हो आप, -13 को अंदर सभी के साथ ले जाओ, सभी के बट्टे में, -14/13 होगा, -11/13 होगा, तो इसको अगले पन्ने में हमने लिख दिया ये, ऐसा है ना, ये था इन्वर्स। अब आपने इसको क्या किया, सभी के बट्टे में ले गया आप 13 13 13, ठीक है। और उसके बाद आपने अब क्या करना शुरू किया, आपको निकालना है एडजॉइंट ए का इन्वर्स। जो ए इन्वर्स है इसका एडजॉइंट निकालना है, तो इसको हमने A11 निकाल रहे हैं, लेकिन ए इन्वर्स का 11 निकाल रहे हैं, तो मैंने सबके ऊपर ए इन्वर्स का लगा दिया है। और ये वाला काम इम्पोर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि आपके पास जो मैट्रिक्स है वो ऐसी है, अपॉन में, समझे। तो करते हैं, देखते हैं। पहला 1 1 के लिए निकालोगे, तो क्या होगा, ये और ये छिपेंगे, इनको करोगे गुणा, यानी -4/13 को 1/13 से गुणा, तो क्या आएगा, -4/169 आएगा, और फिर -9/169, 169 दोनों के साथ ही एक साथ लिख दिया है बट्टे में। हल करोगे तो ये आएगा, फिर 13 से 169, 13 गुणा 13 होता है 169, 13 से कटेगा तो -1/13 आ जाएगा, समझे। उसके बाद फिर करेंगे हम दूसरे के लिए, इसको लोगे A12 -1 की घात 1+2, ये छिपेंगे और ये गुणा होंगे, -11/13 169 मतलब, और -15/169। याद रखना बट्टे में 169 लिखना मत भूलना, नहीं तो सारा गलत हो जाएगा। फिर ये आएगा 26/169, और ये 13 से काटोगे, 13 26 और 13 13 169, तो ये 2/13 आ गया। ऐसे आपको सब करना है, A13 भी निकालोगे, A21 A22 A23 सब देख लो, पहले निकालना और फिर यहाँ से मिलाना, ये रहे सारे के सारे, ठीक है। ऐसे A21 A22 A23 A31 A32 A33, इतना आपने करना है ये वाला काम, समझ रहे हो। इतना यहाँ तक करोगे, जब ये सब कर लोगे तो फिर आप लिख सकते हो एडजॉइंट ए का इन्वर्स आपके पास, इन सब को लिखोगे कैसे, ये 3 लिखोगे पहले, फिर ये 3, फिर ये 3, यहाँ से, ठीक है, समझ गए। तो आपका एडजॉइंट ए का इन्वर्स इतना आ गया। अब दूसरे इक्वेशन ये आ गई, फिर इसके बाद आप फिर आपको जो निकालना है उसको लिखो, एडजॉइंट ए का इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स। इसका मान पीछे निकाला था, ये 1/169 समीकरण मान रखा था मैंने, ये वाली चीज़ यहाँ से रख दी, ठीक है। दूसरा एडजॉइंट ए का इन्वर्स, ये वाला कहाँ से रखा हमने, अब भी निकाला है, ये रख दिया। ये दोनों अब बराबर है नहीं है, तो हमने 169 को अंदर भेजा, 13 के बट्टे में जाएगा तो कट जाएगा, -1/13 हो जाएगा, इसके बट्टे में जाएगा वहाँ भी कटेगा, काटने के बाद ये आएगा इतना, और ये वाली चीज़ तो इतनी है, बाकी मिलाओ तो पहला पहला सेम, सारे सेम होने चाहिए, तो तब ये आपका सिद्ध हो जाएगा। जब ये सेम होगा तो प्रूव्ड है, यानी ये सेम आ रहा है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है। आ गया समझ। तो इतना काम आपने करना है। अब आते हैं दूसरा पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, ए इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल टू ए। अब आप ए इन्वर्स तो निकाल चुके हो पीछे पर ना, ये ए इन्वर्स आपने शुरू में ही निकाल दिया था, ये देखो ये वाला निकाल चुके हो, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि हमें इसका भी इन्वर्स निकालना है, और उसमें भी 13 को अंदर भेज के लिखा है,
ठीक है। अब आप इसका इन्वर्स निकालोगे तो आपका पहला काम इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज़ का, और फिर इसका एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा। फिर आप सूत्र में रख दोगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ए इनवर्स। यही तो होगा। जब आप ए इनवर्स का निकाल रहे हो तो ये यहाँ भी इनवर्स, यहाँ भी दो चीज़ें निकालनी है, ये और ये, ठीक है। तो पहले ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकाला आपने, तो -14/13 लिया, ये हटे, इनको सॉल्व किया, ये गुणा हुए, माइनस ये गुणा हुए। फिर आपने दूसरा लिया -11/13, ये छिपे, ये गुणा हुए, ये गुणा हुए, ये लिया, ये हुए। फिर तीसरा 5/13 लिया और ये छिपे, तो ये गुणा हुए आपस में, माइनस ये हुआ। बाकी पूरा सॉल्व कर रखा है, देख लो पूरा का पूरा। बट्टे वाले को मैंने 13 × 169 ही लिख रखा है हमेशा, ठीक है। लास्ट में एलसीएम लिया है, ये लिया है, और कटने के बाद क्या आया, नीचे भी 169 ऊपर भी कट गए, सिर्फ -1/13 बचा। जो जीरो नहीं है तो हम आगे कर सकते हैं। फिर आपने एडजॉइंट, हाँ दूसरा काम क्या था आपको, अब आपको फॉर्मूला तो ये आता है ना, ये एडजॉइंट ए का इन्वर्स आप पहले निकाल चुके हो, इसलिए आपको ये वाला काम आपका एक कम हो गया, ये रहा, ठीक है। एक काम कम हो गया, नहीं तो काम बढ़ जाता अभी। तो आपने ए इन्वर्स का इन्वर्स निकालना है, तो 1/ए इन्वर्स और एडजॉइंट ए इन्वर्स। अभी ये 1/, -1/13 निकाला, इसकी जगह रख दिया, ये यहाँ रहा। अब ध्यान दो, ये 13 तो ऊपर जाएगा ना, तो -13 होगा, -13 अंदर जाएगा तो सबके 13 काट देगा और माइनस साइन बदल देगा। तो ये सब बदलने के बाद ऐसा आया, और ये चीज़ जो है ए के बराबर है, यानी ए इन्वर्स का इन्वर्स जो है वो ए के बराबर सिद्ध कर दिया हमने, यहाँ प्रूव हो गया। इतना पार्ट आपको समझ में आना चाहिए भाई, इतना काम करना है तो सोचो कि कितना कुछ करना है। एक जगह गलती मुझसे हुई थी ये, तो आप देख रहे हो मैं गलती हुई थी तो दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये आपसे हो सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और एकदम साफ साफ लिखना है। कहीं पर भी पेजों को देख कर मत करना, अगर आपका ज़्यादा पेज में आ रहा है दूर दूर लिख कर, तो और दूर दूर लिखो, समझ गए। तो आज इतना काम है आपका, ये करना है सारा का सारा, 7 से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चन। कल 11 से, कल हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, 19 क्वेश्चन है, तो 19 तक के कल 9 क्वेश्चन हम देखेंगे अगर हो पाएंगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं, 2 दिन लग जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आज इतना काम कर लेना, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।